देखो जरा, यही चीज आएगी सेम। AgCl टूटा, नहीं निकाला किसी ने भी आंसर। और 0.048, Ag प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ अमोनिया क्या आएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इधर S S। इसके बाद यहाँ पे जो S है ये खत्म होगा, A था, A में से 2H जाएगा, बनेगा कितना S। यही होगा कि नहीं। फिर KSP इंटू KF निकालोगे तुम, KSP इंटू KF क्या आ जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इंटू Cl माइनस डिवाइड बाय NH3 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे। अब AgNH3 होल ट्वाइस, यहाँ पे ये S कितना पहुंच गया था, 10⁻³ हाँ, Cl माइनस रीचेस 10⁻³ मोलर। और ये वाले S की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻³। Ag प्लस इतना ही जाएगा ना, Ag प्लस ये है ना 4 × 10⁻³ मोलर, Ag प्लस को डिसॉल्व करना है। तो इसलिए इधर ये दोनों अलग कर रखे हैं, अदरवाइज दोनों वैसे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे KSP इंटू KF, KSP की वैल्यू 10⁻10 है और KF की वैल्यू 10⁸ है। ये समझ आई बात नहीं। ये इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है, हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये 10⁻10 और ये 10⁻8 यानी 8, 10⁸8। तो ये यहाँ पे आ गया 10⁻4 × 10⁻³ ये आएगा, इंटू Cl माइनस 10⁻³ आएगा, डिवाइडेड बाय NH3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 10⁻², 10⁻4 हो गया ना सीधा ये, 4 × 10⁻4 इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर, NH3 यानी A माइनस 8 × 10⁻³ होगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला S यहाँ पे कितना है, 4 × 10⁻3। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, 8 × 10⁻3। तो 8 × 10⁻3 है, ये इधर जाएगा तो ऐड होगा, कुछ गलत स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी है ना इसका, रूट आएगा ना यहाँ पे, एक बार चेक करना गलत तो नहीं होगा कुछ। हाँ, रूट आएगा इसका, तो ये आएगा 2 × 10⁻², यानी हाँ 28 × 10⁻3, ये आएगा ना आंसर, 0.028 मोलर आंसर आना चाहिए। एक मिनट, तेरा कितना निकला था आंसर, गलत आया ना तेरे भी, तूने बोला ही नहीं। भाई बोलना जरूरी है, तुम लोग बोलोगे नहीं फिर फायदा नहीं कोई भी। 0.028 मोलर आंसर आएगा इसमें, और कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है इसके अंदर अभी। ये कर लोगे क्वेश्चन की नहीं अब, एक क्वेश्चन दे रखा है वो खुद कर लेना, कौन सा क्वेश्चन है वो, 28 का बी पार्ट, वो खुद ट्राई कर लेना एक बार, उसको खुद ट्राई कर लेना। उसमें तुम्हें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये निकालना है तुम्हें। अमोनिया दे रखा है 1 मोलर, अमोनिया दे रखा है 1 मोलर, वो निकालना है तुम्हें। और Kc दे रखा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट वो 6.2 × 10⁻8 है, 6.2 × 10⁻8 है। और KSP दे रखा है AgCl का 1.8 × 10⁻10। तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालना है इस बार, सही ना, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। अब टाइट्रेशन कर्व मैंने तुम्हें हिंट दे दिया था, मैंने कहा था अगर तुम्हें जल्दी बनाना है कर्व, अगर तुम्हें कर्व जल्दी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी वीक एसिड ले रहे हैं, कोई भी वीक एसिड लेते हैं जो इजी वाला, जैसे HCl ले लिया, इसको प्लॉट करना इजी है। HCl ले लिया, इसको NaOH के वर्सेस प्लॉट किया मैंने। HCl हमारा कहाँ पे है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ये प्रेजेंट है तुम्हारे पास, और ये ब्यूरेट में। बताओ इसका टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा डायरेक्ट, बना जरा, बना के दिखाना। हाँ हाँ, ये चले, गलत है, तभी कह रहा हूं बना के देख एक बार। अब इसको एक बार बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हें। रूल ध्यान रखना है, रूल ध्यान रखना है कि अगर एसिड डल रहा है तो पीएच कम होगा, एसिड डालोगे तो पीएच कम होगा, ये क्लियर है ना सबको। बेस डलेगा तो पीएच बढ़ेगा। पॉइंट्स निकालना है तुम्हें, स्टार्ट में क्या हो रहा है, स्टार्ट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है,
आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स निकालने होते हैं कर्व के लिए। कर्व इमीडिएटली बन जाएगा। पहले तो HCN है और डाल रहे हैं हम NaOH। कर्व नीचे से स्टार्ट होगा कि ऊपर से स्टार्ट होगा, ये पता होगा। पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH आएगा, तो कर्व स्टार्ट होगा नीचे से। कर्व कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। देखेंगे तो HCN वर्सेस NaOH अगर है, HCN वर्सेस NaOH स्टार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्ट में क्या होगा, HCN कर्व बनेगा वर्टिकल, हल्का सा कर्व बनेगा वर्टिकल। HCN वीक एसिड है, वीक एसिड है तो कर्व वर्टिकल। उसके बाद अब HCN जब NaOH से न्यूट्रलाइज होगा तो क्या बनेगा, HCN प्लस NaOH से न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं, थोड़ा सा NaOH डाल दिया तुमने तो क्या बनेगा, NaCN प्लस H2O। ये जैसे 5 था, ये 1 था, ये 0 हो जाएगा, ये 4 बनेगा, बचेगा, ये 1 बनेगा। बफर बन गया कि नहीं, देखो HCN और NaCN का। तो स्टार्ट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में क्या बनेगा, हाँ कौन सा बफर है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, बफर है तो क्या पीएच पे कोई खास चेंज आएगा, नहीं। तो कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। समझ आ रहा है कि नहीं, कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, एग्जैक्ट रोटेशन हो जाएगा और बनेगा NaCN। फिर क्या होगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। NaCN बचेगा ना, तो क्या होगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। इक्विवेलेंस पॉइंट पे NaCN बन जाएगा, यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो कर्व कैसा बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वर्टिकल, पीएच चेंज होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच चेंज होगा, कर्व होगा वर्टिकल। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, अब तो सिर्फ NaOH हो जाएगा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो कर्व फिर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। बेस डालते जाओगे, पीएच लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये। तो कर्व हॉरिजॉन्टल। समझ आया कर्व कैसे बनेगा। ये पॉइंट्स अगर ध्यान रख लेते हो, ये इजी वाला कर्व है, ये इजी वाला कर्व है। तो इसमें कर्व मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखो। फिर अगले तुम्हें बनाने हैं, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। कर्व कहां से स्टार्ट होगा, पीएच लगभग यहां से, हल्का सा ऊपर से स्टार्ट होगा ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो मैं कर्व स्टार्ट करता 0 से या 1 से, 0 1 से के आसपास से। अभी 2 से या 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वीक एसिड है। अब स्टार्टिंग में कर्व क्या होगा, वर्टिकल, हल्का सा, क्योंकि बेस चल रहा है, वर्टिकल। और उसके बाद जब बफर बन गया तो कर्व क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे, नहीं बफर बन गया ना, अब बफर के बाद अब क्या हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर वर्टिकल, फिर वर्टिकल, वर्टिकल होने के बाद, और अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो फिर हॉरिजॉन्टल। यही करवा रहा है ना, ये करवाएगा। पहले हल्का सा वर्टिकल, फिर फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, वर्टिकल वाली लाइन पे लाई करता है ना। और पीएच लगभग क्या होगा, पीएच वहां पे 8 के आसपास, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है ना, बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच होगा 8। इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 8 के आसपास। न्यूट्रल पॉइंट को बोलेगा तो एसिड बेस पे 7 होता, तो वो 7, न्यूट्रल पॉइंट 7 होगा, लेकिन इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कितना होगा, 8 के आसपास। ये 8 मान लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं, न्यूट्रल जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उस पे NaCN बन जाएगा ना। NaCN क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो पीएच कितना होगा इसका, 8 के आसपास। क्या समझ आ गया ये? तो उसके लिए फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये कर मैंने एक तुम्हें बता दिया है, एक तुम बनाओगे। अब थोड़ा प्लस लेवल का, सीधे प्लस लेवल का कर रहे हैं। जैसे H2S वर्सेस KOH, एक कर बनाओ इसका, ये कर बनाओ जल्दी से। H2S वर्सेस KOH, सारे पॉइंट निकालना है इसके। इसमें कितने बफर बनेंगे, एक की दो, दो बफर बनेंगे इसके अंदर।
स्टार्टिंग में हल्का सा बढ़ेगा कि नहीं? सारे पॉइंट्स निकाले तो क्या बनेगा? देखो देखो, H2S वर्सेस KOH है ना। स्टार्ट में क्या होगा? H2S वीक, तो कर्व कैसा होगा? वर्टिकल हल्का सा। फिर स्टार्ट और EP1 के बीच में, स्टार्ट एंड EP1 के बीच में क्या होगा? H2S और NaHS, ये होगा कि नहीं? तो कर्व कैसा हो जाएगा? बफर है ये। पीएच क्या लगेगा? PK1 प्लस प्लस लॉग ऑफ एसिड अपॉन में सॉल्ट अपॉन में एसिड। तो कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। बफर है तो कर्व हॉरिजॉन्टल। ये AB1 लिख दो, एसिडिक बफर 1। फिर EP1 पे क्या होगा? EP1 पे Na2S NHS बन जाएगा पूरा। NHS बन गया कि नहीं? NHS बनेगा ना। H2S भी खत्म, KOH भी खत्म, क्या बन जाएगा? NHS। तो ये सॉल्ट बन गया, तो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 1 लिख देना। अब कर्व कैसा हो? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, कर्व कैसा होगा? वर्टिकल। कर्व कैसा हो जाएगा? वर्टिकल। समझ आ रहा है कि नहीं है? कर्व वर्टिकल। इसका पीएच क्या होगा बता सकता कोई? इसका पीएच कितना होगा? बोलो विधि, क्या होगा पीएच? क्या फॉर्मूला लगेगा इसका पीएच निकालने का? 2 था। किसको याद ही नहीं है? और सबसे इजी यही है। नहीं, पीएच लगेगा PK1 प्लस PK2/2। अनफोल्डरिंग नहीं है ये, भूल जाते हो बीच में एकदम। वर्टिकल आएगा। और ईपी, अब EP1 और EP2 के बीच में क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट 1 इक्विवेलेंस पॉइंट 2 के बीच में क्या होगा? NHS में दोबारा KOH डाल, NHS नहीं KHS आएगा। KHS में दोबारा तुम KOH डालोगे इस H को खत्म करने के लिए, तो क्या बनेगा? KHS और K2S, ये बचेगा ना अब। तो क्या बन गया ये? बफर बन गया, एस्ट्रिक बफर 2। कर्व कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। फिर इक्विवेलेंस पॉइंट 1 पे या इक्विवेलेंस पॉइंट 2 पे क्या आ जाएगा? K2S, K2S आ जाएगा। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 2। कर्व कैसा हो जाएगा? वर्टिकल। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस KOH। स्ट्रॉन्ग बेस बचेगा कि नहीं? तो कर्व कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। नहीं समझ आया पूरा? समझ आया सारे पॉइंट्स की नहीं है? एक एक अब कर्व बन जाएगा इसको देख करके, जिसको ये चीज करने आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्व कैसे बन जाएगा इसका? इसी में देखेंगे वो। पहले कर्व स्टार्ट होगा यहाँ से, हल्का सा वर्टिकल। उसके बाद बना बफर हॉरिजॉन्टल, ये AB1। फिर उसके बाद आ गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 1, तो कर्व फिर वर्टिकल। फिर ये आ गया SH1। फिर कर्व क्या हो जाएगा? AB2, बफर बन गया। फिर कर्व हॉरिजॉन्टल AB2।
फिर क्या आ गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 2, तो कर फिर वर्टिकल, कर फिर वर्टिकल, और उसके बाद SH2 लिख देना। और उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कर फिर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। समझ आया कि नहीं है? कर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, कर हॉरिजॉन्टल। समझ आया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? एक कर्व तुम प्रैक्टिस लिए बना लो, भी रिवाइज करते रहना साथ साथ। एक कर्व प्रैक्टिस लिए बना दो, H3PO4 वर्सेस KOH, H3PO4 वर्सेस KOH, प्रैक्टिस लिए बना लो बस इसको। बस आंसर मैं बताऊंगा इसका, फिर एक बार रिजॉइन कर लेंगे।